हेलो एवरीवन। मैं आपको क्लास 7 की न्यू एनसीईआरटी बुक का कंप्लीट सिलेबस करवाऊंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस देखने को मिल जाएं। तो चलिए आज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 3.1 से क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में हमें गिवन है फॉलोइंग टेबल शोज द पॉइंट्स ऑफ ईच प्लेयर स्कोर्ड इन 4 गेम्स। ये देखिए, ये प्लेयर्स हैं ए बी सी और इन्होंने जो 4 गेम्स में अपना स्कोर बनाया है, जो पॉइंट्स हैं वो हमें यहाँ पे गिवन है। जैसे प्लेयर ए ने गेम 1 में 14 पॉइंट्स स्कोर किया है, गेम 2 में 16 पॉइंट्स स्कोर किया है, गेम 3 में 10 पॉइंट्स स्कोर किया है, गेम 4 में 10 पॉइंट्स स्कोर किया है। इसी तरह ए बी और सी ये 3 प्लेयर्स हैं, इनके जो है पॉइंट्स जो है हमें यहाँ पे गिवन है। क्वेश्चन में हमें आगे पूछा है नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट पार्ट में हमें पूछा है फाइंड द मीन टू डिटरमाइन एज एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट्स स्कोर्ड पर गेम। तो हमें फर्स्ट पार्ट में जो ए है, प्लेयर ए, इसका एवरेज बताना है कि एवरेज जो पॉइंट्स होंगे स्कोर का वो कितना होगा। तो देखिए, ए का हम देखेंगे गेम 1 में 14 पॉइंट्स जो हैं स्कोर किए हैं, ऐसे गेम 2 में 16 पॉइंट्स स्कोर किए हैं, गेम 3 में 10 पॉइंट्स स्कोर किए हैं और गेम 4 में 10 पॉइंट्स स्कोर किए हैं। तो एवरेज हमें निकालना है, मीन्स हमें इसका मीन निकालना है। तो इसके लिए हम लिख लेंगे 5th का जो फर्स्ट पार्ट है, इसके लिए हम लिख लेंगे मीन स्कोर ऑफ ए। मीन स्कोर ऑफ ए हमें मालूम है, मीन का फॉर्मूला हमने पिछले क्वेश्चंस में भी किया है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब देखिए, हमें यहां पे जो ऑब्जर्वेशन गिवन है 14, 16, 10 एंड 10, इनका हम सम कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 14 प्लस 16 प्लस 10 प्लस 10। ये हमने सारे के सारे ऐड कर दिए हैं अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, मीन्स ये कितने ऑब्जर्वेशंस हैं तो हम काउंट कर लेंगे 1, 2, 3 एंड 4। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहां आ जाएगा 4। अब हम इनको ऐड कर लेंगे 14 प्लस 16 प्लस 10 प्लस 10। तो देखिए, ये हो गया 14 प्लस 16 30 प्लस 10 40 प्लस 10 50। तो ये हो जाएगा 50 अपॉन 4। 4 से हम 50 को डिवाइड कर लेंगे, रफ में डिवाइड कर लेते हैं 4 से 50 को। देखिए 4 1 जा 4, 5 माइनस 4 यह आ जाएगा 1, यहाँ से 0 उतरेगा, 4 2 जा 8 और ये आ गया 2। अब डिवाइड नहीं होता है तो यहाँ पॉइंट लगाएंगे और यहाँ 0 बढ़ाएंगे, 4 5 जा 20। तो ये आ गया है आपका 12.5। तो जो मीन स्कोर ऑफ ए हो जाएगा 12.5। यही आपका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें गिवन है टू फाइंड द मीन नंबर ऑफ पॉइंट्स पर गेम फॉर सी। हमें सी के लिए जो है इसका मीन नंबर निकालना है। तो देखिए, सी वाला हम देख लेते हैं। गेम 1 में जो पॉइंट स्कोर किया है वो 8 है, गेम 2 में जो पॉइंट स्कोर किया है वो 11 है, गेम 3 में जो पॉइंट स्कोर किया है, यहाँ पे उसने कोई पॉइंट स्कोर नहीं किया है, एक्चुअल में डिड नॉट प्ले। गेम 3 जो है वो सी वाला जो प्लेयर है उसने खेला ही नहीं है। गेम 4 में पॉइंट जो स्कोर किए हैं वो हैं 13। क्वेश्चन हम एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। टू फाइंड द मीन नंबर ऑफ पॉइंट्स पर गेम फॉर सी। सी के लिए जब हम मीन निकालेंगे, वुड यू डिवाइड द टोटल पॉइंट्स बाई 3 और 4 एंड वाई। तो हम जो देखिए यहाँ पे हमने डिवाइड किया है ना टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 4, इसी तरह हम यहाँ पे जो डिवाइड करेंगे वो कितने से डिवाइड करेंगे, 3 से करेंगे या 4 से करेंगे, हमें ये पूछा है। एंड वाई, और क्यों।
तो देखिए उसने एक्चुअल में 3 ही गेम खेले हैं, 4 उसने खेले ही नहीं है, तो ये डिवाइड होगा 3 से। अगर वो थर्ड वाला जो गेम है ये खेला होता, भले ही उसने 0 पॉइंट्स बनाए होते तो ये भी काउंट होता, लेकिन जो खेला ही नहीं है तो वो काउंट नहीं होगा। तो इसको हम डिवाइड करेंगे 1, 2 एंड 3 से। तो इसके लिए हम लिख लेंगे, सेकंड वाले के लिए हम लिख लेंगे वी डिवाइड द टोटल पॉइंट्स by 3 because C played only 3 games। इसके बाद हमें देखिए इसमें मीन स्कोर नहीं निकालना है, लेकिन हमें मीन स्कोर की जरूरत आगे पड़ेगी। जो लास्ट वाला क्वेश्चन है इसका 4th पॉइंट, हु इज द बेस्ट परफॉर्मर। तो बेस्ट परफॉर्मर के लिए हमें ए, बी और सी तीनों का मीन पता होना चाहिए। तो हम इसके लिए यहाँ पे इसका मीन भी निकाल लेते हैं ताकि हमें आगे इसकी जरूरत पड़ेगी। तो हम इसका मीन निकाल लेंगे, तो इसका हो जाएगा मीन स्कोर ऑफ सी। तो मीन स्कोर ऑफ सी, पहले हम मीन का फॉर्मूला लिखेंगे, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो देखिए हम सी का देख लेते हैं, यहाँ पे 8, 11 एंड 13 है, तो हम इनको ऐड कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 8 सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन 8 प्लस 11 प्लस 13 अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये हमने यहाँ पे आंसर में भी लिखा था 3, तो ये हो जाएगा अपॉन 3। 8 प्लस 11 प्लस 13 इनको हम ऐड कर लेंगे, ये आ जाएगा 32 अपॉन 3। अब 3 से हम डिवाइड कर लेंगे 32 को, रफ में कर लेते हैं। देखिए 3 10 जा 30 हो जाएगा, यहाँ से 2 माइनस होके 2 आ जाएगा, फिर डिवाइड नहीं होता है तो हम पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे। तो 3 6 जा 18, फिर ये 2 आ गया है, फिर यहाँ 0 बढ़ाएंगे, फिर यहाँ 3 6 जा 18, देखिए फिर 2 आ गया है। तो इस तरह से चलता जाएगा, तो हमें आगे करने की जरूरत नहीं है, पॉइंट के बाद हम 2 डिजिट तक ही इसका आंसर लिख लेंगे। तो ये आ जाएगा आपका 10.66। तो मेन स्कोर हमने सी का भी निकाल लिया है 10.66। इसकी जरूरत हमें कुछ पार्ट नंबर 4th में पड़ेगी, तो हमने पहले ही निकाल लिया है। तो अब हम कर लेते हैं इसका पार्ट 3rd। पार्ट 3rd में हमें गिवन है बी प्लेड इन ऑल द 4 गेम्स। बी जो है इसने पूरे 4 गेम्स खेले हैं, देखिए 1 2 3 4। हाउ वुड यू फाइंड द मीन। तो इसका मीन किस तरह से निकालेंगे। तो बहुत इजी है, मीन हम पहले भी निकाल चुके हैं। तो इसका हम 3rd पार्ट कर लेते हैं। 3rd पार्ट में देखिए पहले मीन निकालेंगे, तो इसका फॉर्मूला लिखेंगे। तो मीन स्कोर ऑफ बी, ये हो जाएगा सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। आप फॉर्मूला जरूर लिखिए, बिना फॉर्मूले के आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब देखिए हम इसका सम कर लेते हैं, बी का हम निकाल रहे हैं। तो बी में जो है पॉइंट्स स्कोर किए हैं 0 है, तो ये आ जाएगा 0 प्लस फिर है 8 प्लस फिर है 6 प्लस एंड 4 अपॉन। अब देखिए टोटल नंबर ऑब्जर्वेशन 4 ही है, 1 2 3 4, तो नीचे आ जाएगा 4। अब हम इसको ऐड कर लेंगे, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 8 18, तो यह आ जाएगा 18 अपॉन 4। अब हम 4 से 18 को डिवाइड कर लेंगे,
4 से हम 18 को डिवाइड कर लेते हैं। 4 4 जा 16, 18 माइनस 16 हो जाएगा 2, यहाँ पॉइंट उतरेगा और यहाँ 0 बढ़ा देंगे और 4 5 जा 20, तो ये आपका आ गया है 4.5। तो बी का जो मीन स्कोर आ गया है वो आ गया है आपका 4.5। इसके बाद हम कर लेते हैं इसका पार्ट 4। पार्ट 4 में हमें पूछा है हु इज़ द बेस्ट परफॉर्मर। सबसे ज़्यादा जो प्लेयर हैं ए बी सी, इसमें बेस्ट परफॉर्मर कौन है। तो बेस्ट परफॉर्मर का हमें पता ऐसे लगेगा कि हम मीन स्कोर देख लेंगे किसका कितना है, और मीन स्कोर जिसका सबसे ज़्यादा होगा वही होगा बेस्ट परफॉर्मर। तो आइए पहले हम फर्स्ट और सेकंड पार्ट में देख लेते हैं। देखिए ए का जो मीन स्कोर है वो है 12.5 और सी का जो मीन स्कोर है वो है 10.66 एंड बी का जो मीन स्कोर है वो है 4.5। तो देखिए यहाँ ए का जो मीन स्कोर है 12.5, ये सबसे ज़्यादा है। तो ए जो है, जो प्लेयर ए है वो होगा बेस्ट परफॉर्मर। तो फोर्थ वाले में हम इसका आंसर लिख लेंगे ए इज द बेस्ट परफॉर्मर। यही आपका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में हमें गिवन है द मार्क्स आउट ऑफ 100 obtained by a group of students in a science test are 85, 76, 90, 85, 39, 48, 56, 95, 81 and 75. Find the फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है हाईएस्ट एंड द लोएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट। तो देखिए हम यहाँ जो हाईएस्ट मार्क्स है वो हम चेक कर लेते हैं कितने हैं। तो देखिए ये है 90, 85, 39, 48, 56, 95, 81, 75 और यहाँ पे भी हैं 85 एंड 76। तो देखिए हाईएस्ट है इसमें 95, तो हाईएस्ट मार्क्स जो हो गया है जो ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट्स है वो है 95। तो हम लिख लेंगे हाईएस्ट मार्क्स इक्वल टू 95। और हमें लोएस्ट मार्क्स भी पूछे हैं तो हम लोएस्ट मार्क्स भी लिख लेंगे लोएस्ट मार्क्स इक्वल टू, अब हम लोएस्ट देख लेते हैं 85, 76, 90, 85, 39, 48, 56, 95, 81 एंड 75। तो देखिए 39 लोएस्ट मार्क्स हैं, सबसे कम मार्क्स हैं, तो लोएस्ट मार्क्स का आंसर आ जाएगा 39। यही आपका जो फर्स्ट वाला पार्ट है 6th का, इसका आंसर हो जाएगा। अब हम कर लेते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड में हमें गिवन है रेंज द मार्क्स ऑब्टेन्ड। जो मार्क्स ऑब्टेन हुए हैं उसकी रेंज निकालनी है। तो रेंज का फॉर्मूला हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो वही हम यहां लगाएंगे। रेंज इक्वल टू होता है हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। तो हाईएस्ट वैल्यू में जो हाईएस्ट मार्क्स हैं ये है 95 माइनस लोएस्ट मार्क्स हैं 39। इसको हम माइनस कर लेंगे तो हमारी रेंज आ जाएगी। तो इसका माइनस कर लेते हैं 95 में से 39 को। ये देखिए 15 हो जाएगा, 15 में से 9 गया 6, यहाँ बचा 8, 8 में से 3 गया 5। तो रेंज आ गई है आपकी 56। यही आपका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमें गिवन है मीन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द ग्रुप। तो हमें इसका मीन मार्क्स निकालने होंगे। तो मीन का फॉर्मूला हमें मालूम है, वो हम पहले लिख लेंगे। मीन मार्क्स इक्वल टू, ये हो जाएगा सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब देखिए हमें जो यहाँ ये गिवन है ऑब्जर्वेशंस,
इनका हम सम कर लेंगे 85 प्लस 76 प्लस 90 प्लस 85 एंड सो ऑन। जितने भी मार्क हमें ये ऑब्जर्वेशन गिवन है हम इनको ऐड कर लेंगे। तो ये आ जाएगा आपका, यहाँ से स्टार्ट कर लेंगे 85 प्लस 76 प्लस 90 प्लस 85 प्लस 39 प्लस 48 प्लस 56 प्लस 95 प्लस 81 प्लस 75 अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। टोटल कितने नंबर हैं वो हम काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो नीचे आ जाएगा आपका 10। अब हम इनको ऐड कर लेंगे, ऐड करके ये आएगा 736। आप ऐड कर लीजिएगा, मैं पहले ही ऐड करके देख चुका हूं। ये आ जाएगा 736 और अपॉन 10। अब हम 10 से इसको डिवाइड कर लेंगे, ये आ जाएगा 730। 36 नहीं आएगा, 730 आएगा। अब नीचे अपॉन 10 आ जाएगा और देखिए 730 को जब हम डिवाइड करेंगे 10 से तो ये 0 से 0 कट जाएगा। 73 अपॉन 1 मीन्स ये आ जाएगा आपका 73। यही आपका मीन मार्क्स होगा और यही आपके पार्ट 3 का आंसर होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।